पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिसका प्रभाव ये रहा कि इनका पुत्र जो है वो बड़ा दम्भी हुआ। आपका कौन से कुलवंश में जन्म होता है, कैसे कुलवंश में विवाह होता है, ये बहुत ज्यादा मायना रखता है। विवाह इसलिए समादर अवस्था में ही करना चाहिए। आज अभी हम एक नाम भी लेना ऐसे पापियों का बड़ा गलत ही होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं। वो एक रामपाल का शिष्य आजकल बड़ा परेड प्रमोशन कर रहा है। आज मैंने उसकी सुनते सुनते सुना कि जो है हमारे गुरु के सच्चे शिष्य जो होंगे वो किसी भी जाति प्रजाति में होंगे, वो एक दूसरे से विवाह करो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति का होगा, ब्राह्मण होगा तो भी जो है वो हर जाति में विवाह संपन्न करे। ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें उसने कही। तो वर्ण संकरों को उत्पन्न करने की जो मानसिकता पहले से हो रखी है, और उसमें भी और घी तेल डालने का काम ऐसे गंदगी मानसिकता रखने वाले लोग करते भी हैं। जब तक कि आपका विवाह किसी समसमान अवस्था के लोगों के साथ में नहीं होगा, तब तक वंशावली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहेगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं। विश्रवस ऋषि थे, उनका जब विवाह देवकन्या से हुआ, ऋषि कन्या से हुआ, तो उनके माध्यम से इविला के माध्यम से कुबेर जैसे शिव भक्त और परम धर्मात्मा का जन्म हुआ। पर जब कपट के साथ में कैकसी ने विवाह किया, राक्षस कन्या ने विवाह किया, तो उस राक्षस कन्या के माध्यम से रावण कुंभकर्ण जैसे बड़े भयंकर अत्याचारी जो है वो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए याद रखना, जैसा पति पत्नी का कुल होता है उस अनुसार ही उन व्यक्तियों के अंदर में भाव प्रभाव उत्पन्न होता है। और कैलकुलेशन भी ऐसा ही कुछ है। मेरा एक निवेदन बता दूं आपको। देखो, हम लोग स्कूलों में कुछ कुछ तो पढ़े हैं, तो इसमें से एक चीज तो बच्चों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2, ठीक है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2, ठीक, बराबर। तो H2O होने से क्या बनता है? H2O इज इक्वल टू वाटर, पानी। अरे बेटी बा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे क्या करें? हम जैसे अनपढ़ लोग पढ़ लेते हैं, फिर आप कैसे करोगे? पढ़ना चाहिए। हमारा भी बीएससी हुआ, टेंशन मत लो। बीएससी LLB कर करके कथा कर रहे हैं। पढ़ना चाहिए। लोगों को लगता है कि कथाकार वो बन जाता है जो पढ़ता लिखता नहीं है, वो कथाकार बन जाता है। तो पढ़ो लिखो। अच्छा देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, सल्फर का क्या है बताओ? अरे बिहार का अध्ययन तो शिक्षा शास्त्र सब मटिया मेट किए जा रहे हैं। जहां से टॉप IAS उत्पन्न होते हैं, वहां पर अगर बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? H2SO4 किसका फॉर्मूला है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ हाँ, H2SO4 किसका है फॉर्मूला? जोर से जोर से। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बराबर। सल्फ्यूरिक एसिड। H2 फॉर्मूला है किसका? हाइड्रोजन का। और H2SO4 किसका है? सल्फर का। तो इससे बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, H2 जब मिला ऑक्सीजन से तो बन गया पानी, वो जीवन देने वाला बन गया। सही है ना? H2 जब O से मिला, ऑक्सीजन से मिला,
तो उससे पानी पीने वाली चीज बन गई, यानी कि जीवन देने वाली चीज हो गई, पानी हो गया। और वही H2 जब SO4 से मिला, यानी कि सल्फर से मिल गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो बच्चों को इतना ही समझना चाहिए, मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी बिटियाओं को, विश्व के सभी जितनी सनातन बेटियां हैं उनको समझना चाहिए, किसी का भी उंगली और हाथ पकड़ करके तुम चली जाती हो तो समझ करके चलना कि तुम्हारा साथ संगत ऑक्सीजन से हो रहा है या सल्फर से हो रहा है, इसके बारे में विचार करना। तुम हाइड्रोजन हो, लेकिन ये हाइड्रोजन जब तक के ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा तब तक वो जीवनदायी नहीं बन पाएगा। अगर वो सल्फर से मिल जाएगा तो ये बहुत भयंकर विष बन जाएगा और जगत को जला करके नष्ट कर सकता है। इस चीज के लिए सब बेटियों को समझदारी से जीवन जीना चाहिए, सब बेटियों को समझदारी से जीवन जीना चाहिए, नहीं तो विष उत्पन्न होगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को जीवनदायिनी अगर समझती हो, मैं अगर जीवनदायिनी हूं तो मेरा जीवन भी किसी जीवनदायिनी के साथ मिलना चाहिए। गंगा जी का मिलान हमेशा समुद्र में हुआ है, गंगा जी का मिलान कभी गटर में नहीं हुआ आज तक के। हाँ, गटर गंगा में मिलकर करके पवित्र हो सकता है, पर गंगा जी कभी गटर में मिलकर पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए याद रखना चाहिए, हर गंगा को समुद्र में ही मिलान होना चाहिए।